लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते कि ये अपने ऊपर हम लोग देखेंगे ही नहीं कि हमें अच्छी या बुरी कोई चीज की लत लग गई है, तो उसको हम लोग बदलने का या कंटिन्यू रखने का सोच ही नहीं सकते हैं। तो पहले तो वो करना है कि नोटिस करना है अपने आप पे कि हाँ, अब हमको किस चीज का बुरा आदत है और क्या अच्छा आदत है, वो चीज। और ये जो फिफ्थ चैप्टर है कि आदत कैसे बनाएं, तो चैप्टर पढ़ने से मुझे ये समझ में आया कि हम लोगों को एक तो छोटा छोटा आदत, कोई भी नया चीज जब शुरू करना है, कोई नई आदत लगानी है अपने को, तो उसको छोटे स्तर पे शुरू करना है। जैसे वॉकिंग का अगर हमको आदत लगाना है, तो हमको ये पहले तो ये आदत लगाना है कि हमको कम ही 1 किलोमीटर ही सही, या 1,000 या 2,000, जितना अपना रोज का चलने का है उससे 500 स्टेप ही ज्यादा कर ले। इतना ही सोच ले तो छोटी छोटी चीजों से ही वो बढ़ेगी। और पहला जगह जगह डिसाइड करें, समय डिसाइड करें, क्या चीज के बाद हम वो करने वाले हैं वो एक डिसाइड करें, तो शायद वो ज्यादा अच्छे से हो सकता है। तो ये मुझे समझ में आया है, और मैं ये चीज नोटिस भी की हूँ अपने ऊपर कि हम जब ये तय करते हैं कि हाँ 9 बजे हमको वॉक पे जाना है, किसी स्पेसिफिक, जैसे हम लोगों का है, सुधा दी और मेरा है कि हम लोग बात करते हैं कि हाँ इतने बजे उतरना है, तो उसके पहले हम लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन हाँ डिसाइड हो जाता है कि 10 बजे उतरना है, तो बस फटाफट करके 10 बजे किसी तरह उतर जाते हैं, नीचे वॉक के लिए चले जाते हैं। तो ये कारगर होता है। अभी मैंने जो शुरू किया है वो मेरा है कि मैं सुबह धरती पे पैर रखने से पहले 1 मिनट के लिए धन्यवाद और प्रार्थना करती हूँ। प्रेयर बोल सकते हैं शॉर्टकट में, या पूजा बोल सकते हैं, जो भी है। मैंने ये डिसाइड किया कि सुबह सुबह उठ के, जैसे मेरा थोड़ा लेट पूजा पाठ होता है, नहा के सब काम करके या जो भी, तो वो मुझे थोड़ा अब फील होता है कि नहीं यार ये गलत करती हूँ, लेकिन कर रही हूँ, सदियों से कर रही हूँ, रोज सोचती हूँ नहीं नहीं कल करेंगे, लेकिन होता नहीं है। तो अभी मैंने ये सोचा कि अभी कोई नहाना नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले मेरा इंटेंशन ये है कि मुझे पूजा करना है, जल्दी करना है, तो वो मैं बेड पे बैठे बैठे सबसे पहले 1 मिनट के लिए भगवान को याद करूंगी और धन्यवाद करूंगी, और जैसे भी क्या बोलते हैं मानस पूजा होता है वैसे उनका पूजा करूंगी। तो ये मैंने अपने आदत में डाला है, और ये मुझे समझ में आया है, इसके लिए और भी बहुत कुछ है। थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सरिता जी, बिल्कुल बहुत हाँ, सही टाइम बात आपने। जगह और मतलब एक इंडिकेशन कि हाँ इतने बजे मुझे इस काम के बाद ये करना ही है, ये करना बहुत जरूरी है, इतना मुझे समझ में आया। एग्जैक्टली exactly. तो जैसे पिछले चैप्टर के अंदर हमने एक वो सीखा था ना, कॉन्शियस माइंड के लिए पॉइंट आउट एंड कॉलिंग। उसी तरह से यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो है जेम्स हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप कोई एक काम करने की सोचते हो और उस काम का समय, स्थान और तारीख अगर निर्धारित कर देते हो, तो वो काम आप करना शुरू कर देते हो। जैसे हम गोल्स की बात करते हैं कि बेसिकली गोल्स क्या है। गोल्स वो हैं जब आप अपने ड्रीम्स को एक निश्चित तारीख दे देते हो, एक निश्चित समय दे देते हो कि इस समय या इतनी तारीख तक मुझे अपना ये पूरा करना है, तो वो आपके गोल्स बन जाते हैं। राइट। तो उसी की तरीके से, और बहुत अच्छे से जैसे आपने ये बात बताई कि एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। अगर जैसे एक जो पिछले चैप्टर्स में भी अपन ने पढ़ा था कि 1% अगर हम डेली इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, तो हम, मतलब आप ये मानिए कि बहुत थोड़े से समय के अंदर हम एक 100% लेवल तक पहुंच सकते हैं। चलिए, एक इंसान होने के नाते हम इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं कि 100% तो परफेक्ट हम नहीं भी हो सकते, लेकिन हम जिस छोटी सी एक हैबिट को शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, उसको हम 100% तक ले जाते हैं। जैसे अभी आपने शेयर किया कि लेट हो जाता है नहाने धोने के अंदर, उसके बाद पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ये करते हैं। एक स्पिरिचुअल एंगल से अगर अपन देखें, आध्यात्मिकता से अगर देखें, तो आध्यात्मिकता कभी भी आपको इन चीजों में बांधती नहीं है कि नहा धोकर ही आपको पूजा करनी है। ये कभी नहीं बांधती है। हमें बचपन से ये सिर्फ इसीलिए ये संस्कार डाले गए हैं क्योंकि जब हम छोटे से थे, उस वक्त आपको, आप देखते हो छोटे बच्चे को जब आप नींद में से उठाते हो, तो आधे से ज्यादा टाइम तो वो नींद में ही चल रहे होते हैं, पैदल ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं ना, कहीं गिर नहीं जाए नहीं जाए।
इसीलिए बचपन से उनकी आदत ये डाली गई है कि उठो, नहाओ धो, साफ हो जाओ, और फिर भगवान के सामने आप जो है बैठ के पूजा करो। तो जब उस वक्त आप पूजा पाठ करोगे नहा धो के, तो आपकी नींद जो है ऑलरेडी उड़ चुकी होगी। आप बिल्कुल एक कॉन्शियस माइंड से सामने बैठेंगे। इस वजह से वो आदत थी। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जब आपकी इच्छा हो, भगवान कभी भी नहीं बोलते हैं कि सुबह पौ फटने से पहले मेरी पूजा कर लो, या शाम को जो है वो अंधेरा होने से पहले ही दिया बत्ती कर लो, ऐसा कभी नहीं बोलते। जब आपको लगे कि वो आपके एकदम उचित समय है, आप एकांत के अंदर पूजा पाठ करना चाहते हो, आप उस वक्त अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। राइट। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? जी रूपाली जी, बताएं। नमस्ते सभी को। मैं नमस्ते सिर्फ नमस्ते। 2 लाइनों में बताना चाहूंगी, मुझे जितना समझ में आया। पुरानी आदतों को पहचान कर उनका सही गलत का फिल्टर करके सही समय सही स्थान पर अपनी नई आदतों का एक व्यू बना के, एक पूरा व्यू बना के, संरचना बना करके उसको धीरे धीरे अपनी जीवन शैली में उतारना। और जैसे मैं मेरा एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मुझे बहुत नींद आती है, मैं बहुत सोती हूँ, मुझे कभी भी सुला लो। मेरे को सब यही कहते हैं कि टाइम पे उठो, टाइम पे काम करो, पूजा पाठ करो, लेकिन नहीं, मैं कभी 9 बजे तक सो रही हूँ, 10 बजे तक सो रही हूँ। लेकिन अभी हाँ, लास्ट वीक से मैंने स्टार्ट किया है। ज्यादा नहीं, मैं 7 बजे उठूंगी, 1 घंटा जगूंगी, भले ही मैं 8 से 9 वापस सो जाऊं। लेकिन धीरे 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 उसको बदलने की कोशिश कर रही हूँ। और एक चीज मैंने ये अपने अंदर बदलाव कर रही हूँ, मेरे को खाने में बहुत दिक्कत है। सब मुझे बोलता है तू खाती नहीं है, खाती नहीं है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैं थोड़ा थोड़ा, भले कुछ भी खा लूं, मैं जंक फूड भी खा लूं, लेकिन हर 2 घंटे में कुछ खाना है आगे के लिए। धीरे धीरे ये हैबिट डालनी है, उसके बाद मैं अच्छी चीजें खाना स्टार्ट कर सकती हूँ, उस पर फोकस कर सकती हूँ जब एक बार ये हैबिट बन जाएगी। बस, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेकिन ये हैबिट आप अच्छा खाने से भी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसे, पर दिल नहीं मानता ना, मन नहीं मानता। चलिए ग्रेट। इसलिए जैसे मन मन को जैसे समझ में आए, पर हमको फिर थोड़ा सा टाइम के अंदर उस पर कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है हाँ, मेरे। ये जरूरी हाँ, है ना। कंट्रोल करके फिर वो अच्छी हैबिट के अंदर कन्वर्ट करना है उसको। ग्रेट 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 ग्रेट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ग्रेट। जी नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? कंट्रोल हो जाए तब हमको बता देना। नहीं, बताऊंगी मैं आपको। आज तो क्या, मैं आपको पक्का जिस बताऊंगी ढंग कि से मैंने आप कितना बता कंट्रोल जिस कर ढंग से लिया। आप बता रहे हो ना, जिस ढंग से आप बता रहे हो ना, वो हाँ, थोड़ा हमको मुश्किल लग रहा है आपका, इसलिए नहीं नहीं, बता। नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे ही मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि मैंने इतना और चेंज बहुत किया बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, तब आपको शाबाशी देंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू। जमुना जी की बात पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हाँ, तो प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, किसी कारण से लेट ज्वाइन किया है, किस बात के लिए हो रहा है, क्या बताएंगे आप? रूपाली जी ये बता रही हैं कि इनको जैसे कुछ भी खाने की आदत नहीं है, तो सब लोग इनको टोक भी रहे हैं घर वाले। तो इन्होंने अब धीरे धीरे अपनी आदत ये डालनी शुरू की है कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ ये खा रही हैं। और जैसे हम हैबिट्स की बात कर रहे थे ना, कि हैबिट के अंदर जेम्स बोलता है कि हैबिट्स इरिस्पेक्टिव, अच्छी या बुरी, वो आपको सर्व कर रही है। उसी तरीके से रूपाली जी ये बोल रही है कि इन्होंने अपनी एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रही है कि भाई कुछ खाने की आदत डालें। तो अभी फिलहाल ये फिल्टर नहीं कर रही है कि ये जंक खा रही हैं, गलत खा रही हैं, सही खा रही है, पर ये खाने की अपनी आदत डाल रही है, ताकि हर 2 घंटे में इनकी आदत पड़ जाए कुछ खाने की। तो और हमने इनसे बस यही बोला कि आप ये आदत तो जरूर डालिए, लेकिन बहुत जल्दी आपको कंट्रोल जरूर करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो इस बारे में डिस्कशन हो रहा था। चलिए ओके ओके, ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? जल्दी जल्दी हम शेयर करें। हाँ जी, हाँ जी मैम। सर मैं ये कह रही थी कि इसमें एक ये चीज भी है कि हैबिट स्टैकिंग, जो करंट हैबिट है ना हमारी, उस पे हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं। सपोज जैसे मैं सुबह चाय बना रही हूँ, तो जितनी देर में चाय बने मैं सोचूं मैं मेडिटेट कर लूंगी, वो टाइम यूटिलाइजेशन हो गया और मेरे हैबिट पे स्टैकिंग हो गई। सिमिलरली मैं कहीं बाहर से आई, जैसे मैं वॉक करके आई, आते मैं कपड़े चेंज करूंगी, शावर ले लूंगी, नहीं तो मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, अभी नहाऊंगी अभी नहाऊंगी, लेकिन उस हैबिट पे एक मैंने एक और हैबिट ऐड कर दी, तो मुझे याद रहेगा हाँ ना बस अब नहाना है मुझे जाके। तो ये उन्होंने बताया कि आप एक हैबिट के ऊपर दूसरी हैबिट, करंट हैबिट पे दूसरी ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपको याद रहे।
बिल्कुल 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 परफेक्ट। स्टैकिंग आज की जो आज हम लोग बेस्ट पांचवा मेथड है। चैप्टर कर रहे हैं या फिर हैबिट्स का डिस्कशन हो रहा है? नहीं, पांचवा चैप्टर कर रहे हैं, पिछला चैप्टर खत्म हो चुका था, ओके, वो अभी डिस्कशन हो मंडे रहा है। को ऐसा था ना कि हैबिट्स के बारे में बताया जाएगा, चैलेंज हो कुछ ऐसा समथिंग, तो मुझे लगा वो हो रहा है। उसका डिस्कशन तो आप शुरू करेंगे जमुना जी। ओके ओके, थैंक यू, सॉरी ओके, सॉरी। नो वरीज। स्टैकिंग की जैसे इन्होंने जो बात की है ना, इन्होंने उसी को बताया कि बेस्ट वे है एक नई हैबिट को शुरुआत करने का। कोई भी काम, अगर नया काम जब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है हमारी, है ना, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और हम लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग। तो कोई भी एक नई हैबिट जो आप डेवलप करोगे, वो एक तरह से चेंज हुआ आपके हैबिट को ना, तो आपके माइंड बोलता है अबे क्या यार, अभी इतने दिन से तो रोज 9 बजे उठ रहा था, अब क्या जरूरी है तेरे को 8 बजे उठना? सो जा सो जा सो जा सो जा, आपका दिमाग अंदर से बोलना शुरू करेगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं, मैंने सोच रखा है, मेरे को उठना है, मेरे को उठना है, मेरे को उठना है, मेरे को उठना है, 8 बजे उठना है, 8 बजे उठना है। तो मैं अब दिमाग बोलेगा नहीं उठना है भैया 8 बजे, 9 बजे तक उठना है, अपनी आदत पड़ी रखी इतने साल से, क्यों जबरदस्ती परेशान कर रहा है? आपके दिमाग में एक द्वंद चल रहा होता है ना, आप अपने आप से, जैसे मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था ना, 1980s 90s की जो फिल्म थी ना, 90 से पहले तक की, उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो हीरो या हीरोइन वगैरह जो एकदम परेशान होते हैं ना, वो तो दिखाते थे कि वो हीरोइन के सामने उसकी दूसरी हीरोइन सेम वही खड़ी है, बोल रही है सुशीला ये क्या कर रही है? सुशीला बोलती मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने हिसाब से ये सोच रही थी, नहीं ये गलत है सुशीला। ये दूसरी वाली सुशीला बोलती नहीं ये बिल्कुल सही है, वो बोलती नहीं सुशीला ये गलत है, ये गलत है। ऐसे कर करके वो पूरा सीन डेवलप करते थे। एग्जैक्टली वो चीज आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। हम जब उस टाइम पे ये सब सीन्स देखते हैं ना, हमें बहुत हंसी आती थी। लेकिन आज जब इस चीज को रियलाइज करते हैं, व्हेन वी सिट बैक एंड रियलाइज ऑल दोस थिंग्स, तब हम देखते हैं हाँ एग्जैक्टली ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस के अंदर होती थी कि जो सही बता रहा है वो तो व्हाइट ड्रेस के अंदर है, और जो गलत कर रहा है वो डार्क कलर की ड्रेस में या ब्लैक कलर की ड्रेस के अंदर होता था। मतलब वो पिक्चराइजेशन का एक तरीका था, मतलब वो बताने का ना, डायरेक्टर्स वगैरह का। और आज जब हम सोचते हैं ना, तो वाकई में हमारे दिमाग के अंदर यही चल रहा होता है। और इसीलिए आप देखें कि बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हमारे जो गुरु वगैरह हैं, गुरुजन हैं, जो सद्मार्ग हमें दिखाते हैं, वो हमें बोलते हैं कि यदि आप कहीं फंस जाओ, कहीं अटक जाओ, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो कोशिश कीजिए कि 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने आप से पूछिए कि इस मुसीबत से, इस मतलब इस जो परेशानी से बाहर निकलने का सही तरीका क्या हो सकता है। आपको हो सकता है आपका दिमाग ये ना बताए कि भाई इस रास्ते पे चल ले, लेकिन आपका दिमाग ये जरूर बता देगा आपको कि अरे यार उसको फोन कर ले, वो बता देगा तेरे को सही तरीका। तो कई बार जब हम परेशानी में होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली किसे कॉल करना है ना? वहां पर आपका दिमाग आपको ये चीज हेल्प कर देता है, आपको ये समझा देता है। तो ये एग्जैक्टली वही तरीके की चीज है कि जब हम न्यू हैबिट हमें डालनी है, हमें लग रहा है कि अब जैसे हम रूपाली जी की बात कर लेते हैं, रूपाली जी को लग रहा है कि भाई न्यू हैबिट मुझे डालनी है, कुछ खाने की आदत डालनी है, तो एग्जैक्टली उन्होंने वो स्टैकिंग वाली ही कंडीशन की है कि भाई वो अभी फिलहाल खाने की आदत डाल रही है। जैसे ही कुछ खाने की आदत डाले शुरू हो जाएगी, वो उसमें से बिस्किट्स केक्स और ये सारी जो जंक फूड वगैरह जो लग रहा है उनको, वो सारी चीजें हटा देंगी, और हटाने के बाद में वो नॉर्मली शुरू कर देंगे अपनी। चौदह। मेरे फोन में ही हो रहा है। सॉरी, आवाज आ रही है अब आप लोगों को? अब आ रही। ओके, वो एक्चुअली लाइट चली गई तो वाईफाई बंद हो गया था। हाँ, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे रूपाली जी जो अभी कर रही हैं फिलहाल, आदत डालने की कोशिश कर रही हैं, और फिर वो स्टैकिंग वाली कंडीशन करेंगी कि उसमें से बीच में से जो जंक वगैरह है, या जो भी जंक हम नहीं बोले, कुछ अनवांटेड जो उनके लिए हेल्दी ना हो, उस फूड को हटा के उसको रिप्लेस कर देंगे कुछ हेल्दी फूड्स के साथ में। तो यही एग्जैक्टली जेम्स हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आपका इंटेंशन अच्छा हो, किसी आइडिया को इंप्लीमेंट करने का जब इंटेंशन अच्छा हो, तो आप इस स्टैकिंग की हैबिट के थ्रू न्यू हैबिट जो है उसके अंदर डाल सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे मैम ने भी समझाया था हमें कि उन्होंने क्या किया कि जैसे नॉर्मली वॉक करके आए, आके थोड़ी देर बैठ गए, लेकिन अब उन्होंने नई आदत क्या डाली, वॉक करके आए, आते ही चेंज करके सीधे शावर ले लिया। अब अगर शावर ले लिया, तो अभी हम जैसे सरिता जी बोल ही रही थी कि हमें बचपन से सिखाया गया नहा धो के पूजा करें। तो अगर पूजा करना है तो शावर लेते ही सबसे पहले वो क्या करेंगे, मंदिर में चले गए अपने घर के, वहां पे पूजा कर ली 5-7 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम आपको लग रहा हो।
फिर उसके बाद में उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उनको ब्रेकफास्ट लेना है, जो भी लेना है वो सारे। तो इस तरह से हम अपनी आदतों को बना सकते हैं, नई आदतों को डेवलप कर सकते हैं, ये समझा रहा है जेम्स हमें। ओके चलें, ग्रेट। नेक्स्ट और कौन पढ़ के आया है, जल्दी जल्दी अगर शेयर करें। नविता जी, आपकी सर तरफ। मैं पढ़ के आई हूँ हैबिट हम्म। स्टैकिंग के बारे में। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, आप सबने बहुत अच्छा बता दिया है। जी जी। नेटवर्क इशू की वजह से मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, वरना आवाज में इंटरप्ट होगा। नो वरी नो वरी। हैबिट स्टैकिंग ना, स्टैक मतलब ढेर लगा देना, ठीक है। तो हैबिट स्टैकिंग का जो ये ना जेम्स क्लियर ने बताया, इसके पीछे उसका लॉजिक क्या है वो बहुत शानदार है। उसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे गाड़ी वाले से या किसी से बोलते हैं कि आपने कई बार देखा होगा ना, एक बाइक वाला भी दूसरे बाइक वाले को एक पैर दे के धक्का देता है और उसकी गाड़ी भी चलती रहती है। वो धक्का देना, वो किसी और गाड़ी को भी खींच के ले जाना, यही आप हैबिट स्टैकिंग से याद रखना। क्योंकि आपकी कुछ पुरानी आदतें ऑटोमेटिक है, आपके अंदर पहले से ऑटोमेटिक हो ही रही है, वो ऑटोमेटिक हो ही रही है, क्योंकि आप उनको करने में अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा ही नहीं रहे हो, है ना। आप ब्रश कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, चाय पी रहे हो, तो आपको वो चाय पीना अब डेली हैबिट्स में शामिल हो गया, यानी कि उनमें एक्स्ट्रा एफर्ट लग नहीं रहा है। लेकिन एक नई आदत कि अब इसके साथ मुझे ये ऐड करना है, जब तक चाय बन रही है मैं 2 मिनट के लिए पुशअप कर लूं, मैं 2 मिनट के लिए कुछ और कर लूं, चाय का पानी गर्म हो रहा है। अब ये आपको उसमें क्या करना है, धक्का लगवाने वाली बात करनी है। इसीलिए उसने स्टैकिंग वाला पॉइंट कहा है कि जब आप अपनी पुरानी आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ देते हो, और पुरानी आदत तो अपने जोश में है ही ना, उसमें तो पेट्रोल है, वो गाड़ी तो चलेगी। लेकिन आपकी नई आदत वाली गाड़ी है, उसको धक्के की जरूरत है। अब नई जो पुरानी आदत है उसमें पहले से पेट्रोल है, तो वो आपकी इस नई आदत को धक्का देके आगे ले जाने में मदद कर देगी। इसलिए उसने पुरानी आदत में नई आदत को जोड़ने का कहा है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत शानदार है। आप ऐसे ही कहते हो कि एक आदत में और जोड़ दो, एक आदत में और जोड़ दो, नहीं, उसने उसके पीछे आपका साइकोलॉजिकल इशू ये बताया है माइंड का, कि हर इंसान कुछ काम बिना सोचे समझे करने ही लग गया है। उठते ही वो, मैं जैसे पानी पीती हूँ, पीऊंगी ही पीऊंगी, अब वो ऑटोमेटिक हो चुका है मेरे अंदर। हमारे अंदर बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली होने लग गई है। ये ऑटोमेटिकली होने वाली, अपने आप स्वचालित होने वाली ये आदतें अब आपकी नई आदतों को क्या करेगी, धक्का देने का काम करेगी, उसको भी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। इसलिए उसका स्टैकिंग बनाने का कहा है इसने। और एक बात उसने कही थी कि आप छोटे से शुरुआत करो, बड़े से पाने की कोशिश में करोगे ना तो नहीं संभव होगा। तो इसने कुछ 4-5 पॉइंट कहे थे। जैसे एक पॉइंट इसने कहा था कि आपका ऑब्वियस रखो, स्पष्ट करो, है ना। इम्प्लीमेंटेशन जो आपको हैबिट्स का करना है वो क्लियर करो। क्योंकि मैं ये कहूंगी कि आपको, हमको या किसी को भी, क्या आधे अधूरे वादे पसंद है? नहीं। वादा वही काम पूरा जो पूरा करना है। तो वो ये कह रहा है कि जैसे मैंने कहा कि मैं कल से वॉक जाऊंगी, ये आधा अधूरा हमेशा ही हमको कहते हैं, यार तेरी तो रहने दे, तू तो हमेशा यही बात कहती है, तू कब पूरा करेगी। होता है ना, द सेम थिंग हमारे दिमाग के साथ है। उसको भी आधे अधूरे वादे अच्छे नहीं लगते हैं। तो दिमाग भी कहेगा कि रोज कहती है कि कल से वॉक करूंगी, कल से वॉक करूंगी, लेकिन जब मैं उसे एक निश्चित समय, एक निश्चित जगह और कैसे करूंगी, मैं पूरा मैं कल ये जानने वाली हूँ, मैं करूंगी, तो दिमाग को लगता है कि ये समथिंग कुछ नया है। हमेशा जो वादा करती है वो तो आधा अधूरा ही होता है, वो तो छोड़ ही देती है। तो ये कुछ पूरा करेगा तो वो फिर थोड़ा हमारा साथ देता है। कहते हैं ना कि ट्रस्ट उसको बिल्ड करने में, उसको आपके ऊपर किसी और को ट्रस्ट होएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अब दिमाग को लगता है कि ये समथिंग न्यू है, तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि मेक इट ऑब्वियस, मेक इट क्लियर, मेक इट स्पष्ट। कि आप जितना उसको क्लियर बताओगे तभी उसको लगेगा कि आपका वादा पूरा होगा। तो आधे अधूरे वादे ना हमको पसंद है, ना हमारे दिमाग को पसंद है। इसीलिए उसने कहा है कि आप जब जगह, समय, कैसे, हाउ, व्हाट, व्हेन सब बता दोगे ना उसको, तो वो आपका साथ देगा। वरना फिर वो आलस्य आ जाएगा और आप उसको छोड़ दोगे। तो इसने नई आदत कैसे शुरुआत करेगी, इसके लिए इसने कुछ 4-5 पॉइंट बताए हैं। तो मैं थोड़ा बस ये स्टैकिंग और इसको क्लियर वाले में थोड़ा अपना ये जोड़। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। यमुना जी बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया, जो स्टैकिंग का जो आइडिया है, उसके बिहाइंड का जो लॉजिक है, वो बिल्कुल स्पष्ट आपने अभी एक्सप्लेन किया है। और हमको उसी लॉजिक को समझना है, उसी लॉजिक को पकड़ते हुए ही हमें अपनी नई आदतें जो है उनको डेवलप करनी है।
परफेक्ट। और कौन पढ़ के आया है वो जल्दी जल्दी शेयर करें प्लीज, नविता जी। जी। हाँ जी। जैसे कि चैप्टर 4 में जेम्स क्लियर ने 2 तरीके बताए जिससे हम अपनी बैड हैबिट्स छोड़ सकते हैं। जिसमें एक था कि आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, मतलब क्यू ही हटा दो, ट्रिगर ही हटा दो। दूसरा उन्होंने बोला पॉइंट एंड कॉल, कि अगर कुछ गलत करने वाले हैं, बैड हैबिट कुछ है, तो हम उसको जोर से बोलें कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो हम फिर वो कॉन्शियस हो जाएंगे एंड हम वो चीज शायद नहीं करें। इस चैप्टर में, 5th चैप्टर में, इन्होंने बेसिकली 2 टेक्निक बताई हैं जिससे हम अपने हैबिट्स को, न्यू हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स हम डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें एक हैबिट उन्होंने बोला, एक तरीका बोला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटेंशंस, और दूसरा तरीका उन्होंने बोला हैबिट स्टैकिंग का। सो सब लोग बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। जो थोड़ा बहुत मैं ऐड करना चाहती हूँ वो ये है, इम्प्लीमेंटेशन हैबिट में जो मैंने भी फेस किया, जैसे उन्होंने बोला कि लोगों को ऐसा नहीं है कि वो न्यू हैबिट्स डेवलप नहीं करना चाहते या उनमें मोटिवेशन नहीं होता, दे लैक मोटिवेशन, ऐसा नहीं है, दे लैक क्लैरिटी। तो जैसा जेम्स क्लियर ने बोला कि अगर आपने जो हैबिट डेवलप करनी है उसके साथ आपने व्हाट, व्हेन, हाउ अगर ऐड कर दिया तो वो क्लैरिटी आ जाती है। सो जब एक्चुअल डिसीजन या एक्चुअल एक्शन लेने का टाइम आता है तो हमें क्लैरिटी रहती है कि ये टाइम है। अब अगर बच्चे ने कहा कि मैं नो, दिस इज नॉट एग्जाम्पल, मेरे को माइंड में बहुत सारे काम होते थे, सो मैं वो काम नहीं कर पाती थी, मेरे दिमाग में रहता था मुझे करना है। तो मैंने अपनी एक हैबिट बनाई कि मॉर्निंग में मैं लिस्ट बनाऊंगी, लिस्ट ऑफ वर्क बनाऊंगी कि क्या क्या काम मुझे करने हैं। इसमें मैंने वो नहीं ऐड किया कि व्हाट एंड हाउ, बट मैंने सिर्फ लिस्ट बनाई कि मुझे ये काम करने हैं। तो अगर मैंने 10 काम की लिस्ट बनाई तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी आ गई कि मुझे प्रायोरिटी आज इन 10 कामों को देनी है। तो मेरे, हो सकता है 10 काम पूरे ना हो, बट उसमें से 5-6 काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि मुझे क्लैरिटी है कि मेरे लिए ये 10 काम आज प्रायोरिटी पे है। सो आई विल एटलीस्ट फिनिश सम ऑफ द वर्क। तो ये मेरी हैबिट में है कि मैं मॉर्निंग में लिस्ट बनाऊं एंड लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं काम करूं। सो दिस इज समवट रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। और हैबिट स्टैकिंग के बारे में उन्होंने बात करी। हैबिट स्टैकिंग में कि ऑलरेडी आपकी कुछ अच्छी हैबिट्स होती हैं, आप उन हैबिट्स के ऊपर बिल्ड करो। जैसे कि जमुना जी ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, ये धक्का मारने वाला। सो जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सोचें कि मेरे को मैथ्स में मुझे प्रॉब्लम आती है, मैं मैथ्स के सम्स मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करता हूँ। तो अगर वो एक उनकी हैबिट है कि रोज शाम को 5 बजे खेलने जाएंगे, तो अगर वो अपने ये हैबिट बनाए कि 5 बजे जो शाम को मैं खेलने जाऊंगा उससे पहले मैथ्स के मैं 5 सम करके जाऊंगा, तो एक हैबिट के साथ दूसरी हैबिट जुड़ जाती है एंड इट इज मोर लाइकली कि ये अगर ये करेंगे तो धीरे धीरे रोज मैथ्स करने की आदत स्टूडेंट को पड़ जाए और उसकी वजह से उसको एकेडमिक्स में बेटर रिजल्ट्स मिले। ये मैं ऐड करना था। थैंक यू। ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बहुत अच्छे से आपने इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी शेयर किया और आइडिया स्टैकिंग का भी जो है वो शेयर किया कि बच्चों को हम इसीलिए अभी से मतलब ये आदत डाल देते हैं ना शुरुआत से ही। बच्चे बोल रहे हैं मैं मुझे खेलने, स्कूल से आ गए आते ही खेलने जाना, नहीं नहीं नहीं, खेलने जाना है तो पहले ये काम करके जाओ। जो हमने पहले वाले चैप्टर के अंदर सीखा था ना, रिवॉर्डिंग। बच्चे को लगता है अच्छा मेरे को ये खेलने देंगे, अगर मैं ये काम कर लूँ तो 5 सवाल ही तो करने हैं, चलो फटाफट निपटा देता हूँ मैं।
एक एडिशन, एक सब्सट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन और एक इस तरह से क्वेश्चन निकालना, ये सारे करने। 5 मैंने कर लिए। मम्मा मैंने ये 5 कर लिया, मैं जाऊं खेलने के लिए। अब वो मम्मा चाहे चेक करे चाहे नहीं करे, मम्मा को पता है कि इसने कर लिया है, क्योंकि इसको ये रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है। अब इसको ये रिवॉर्ड बहुत ज्यादा जो है ना ल्यूक्रेटिव लग रहा है कि अगर मैं 5 मैथ्स के क्वेश्चन कर लेता हूं तो मैं खेलने जा सकता हूं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो ये बढ़िया है। तो इसी तरह से हम अपने आप को भी आदत जो है अपनी, एज एन एडल्ट हम अपने लिए भी ये आदतें जो है वो फिर से डेवलप कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि हम अब हमारे पेरेंट्स हमें ये आदत नहीं देंगे, ल्यूक्रेशन नहीं देंगे कि अगर ये काम कर लिया तो आधे घंटे बैठ के मोबाइल देख लेना। ये ल्यूक्रेशन तो हमें नहीं मिलने वाला। तो ये हमें खुद के लिए ही करना पड़ेगा, एंड दिस इज द बेस्ट वे, राइट। ग्रेट, थैंक यू नविता जी फॉर एडिंग दिस। हाँ जी, नेक्स्ट किशोरी दीदी, आप क्या शेयर करना चाहेंगे आज, बताएं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दीदी। हम्म, मैं इसमें इसी में बता रही हूँ भाई, इसमें रोजमर्रा के कार्यों का एक रूटीन बना हुआ होता है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अब हम उठते ही सबसे पहले आप उठते हैं भगवान का, मेरी तो आदत है सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर पहले अपनी तीनों रेखाओं को देखती हूँ। उसके बाद में हम जैसे जैन है तो 9 बार नमोकार बोलती हूँ, फिर हथेलियों को मसल के आंखों के लगाती हूँ। उसके बाद में अपना सारा कार्य शुरू करती हूँ। फिर अपने तकिया सही करती हूँ, चादर समेट के रखती हूँ। अब इसमें हम कुछ क्रम वो करते हैं, जैसे उठते ही इसमें बताया गया है, अपन इसको चेंज भी कर सकते हैं। अपन अपने पास सिरहाने पे मोबाइल रखते हैं, मोबाइल की जगह अपन अपने तकिए के नीचे पुस्तक रख सकते हैं। और उस पुस्तक का लुत्फ उठाने के लिए हम जब रात को अपनी को पसंद वाली पुस्तक रख लो खो, और अपन उससे एंजॉय करो। रात को जब सोए तो थोड़ी सी देर मोबाइल देखने की जगह पुस्तक को देखो। और अपनी आदत ऐसे चेंज करें, जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, अब वहां पे अपने को सीढ़ी भी दिख रही है और एलिवेटर भी दिख रहा है, तो अपन जैसे ये हो गया एक व्यायाम का, तो अपन सीढ़ मैं अगर एलिवेटर दिखेगा तो भी मैं सीढ़ियों का प्रयोग करूंगी। और ऐसे ही सामाजिक स्तर भी मैं देखूंगी, जैसे अपन कहीं पार्टी में फंक्शन में गए तो मैं उन लोगों से भी मिलना चाहूंगी जिनको मैं जानती नहीं, तो मैं खुद उनसे अपने, मेरा नाम किशोरी है, मैं निभाई रहती हूँ। मतलब अपना ऐसे आप कहाँ से हो कैसे हो उनसे अपने वो बढ़ाऊंगी। और जैसे मैं कहीं शॉपिंग भी करने जाऊंगी तो पहले ये देखूंगी भाई इस चीज की मुझे जरूरत है या नहीं है। अगर मुझे जरूरत लगेगी तो ही मैं वो चीज लूंगी, और चीज लूंगी तो पहले मैं सोचूंगी भाई अपनी ये पुरानी पड़ी है तो सिर्फ पुरानी निकालने की कोशिश करूंगी, और वो मेरे काम नहीं आ रही और किसी जरूरतमंद के काम आ रही हो। मेरे नहीं आ रही और जरूरतमंद को लग रहा हो भाई अपनी जैसे काम वाली आ रही है, जैसे अपन नई प्रेस खरीद लाए और अपने को लग रहा है अपनी भी पुरानी सही चल रही है, तो किसी को जरूरतमंद होगा, कपड़े हुए कुछ भी हो, तो उसी को देना पसंद करूंगी। ये ये मैंने सब पढ़ा है। और क्या बस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी, वाकई में। और बुक वाला एग्जाम्पल वाकई में बहुत ही अच्छा था। ये मतलब दोनों ही तरीके के लोगों के लिए काम आ सकता है। जैसे इन्होंने जो जेम्स ने शेयर किया होता है उस हिसाब से शेयर किया कि भाई जनरली जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो तो बस सुबह उठ गए, उसके बाद में अपना बस उन्होंने तकिया सही किया, ब्लैंकेट फोल्ड किया, उसके बाद अपने काम पे चले जाएंगे सब कुछ करके, और फिर जब वो तो रात को ही आएंगे सोने के हिसाब से। तो उस हिसाब से उन्होंने किया कि भाई इन्होंने अपनी आदत मतलब इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई, और जैसे दीदी ने बोला बिल्कुल सही है कि मोबाइल को रख अपने सिरहाने रखने के बजाय हम अगर किताब वहां पर रखना शुरू कर दें, तो जब हम जाएंगे सोने के लिए, मान लीजिए हम दोपहर को भी, अगर किसी की आदत है सोने की, वो दोपहर को भी जब अपने सिरहाने की तरफ जैसे ही नजर पड़ेगी तो वो उस किताब को उठा के पढ़ना शुरू करेंगे। और ऐसे ही करके हम धीरे धीरे एक अच्छी आदत को डेवलप कर सकते हैं कि मोबाइल को दूर रखना शुरू कर दें और हम किताब को पढ़ना शुरू कर दें, है ना। बहुत बढ़िया दीदी। हाँ जी, नेक्स्ट मृदुला जी का हैंड रेज है। मृदुला जी, आप क्या शेयर करना चाहेंगी, बताएं। मृदुला जी का सिस्टम शायद फ्रीज हो गया है। हाँ मृदुला जी बताएं, अनम्यूट करें पहले अपने आप को जी। सर रिवॉर्ड्स की बात जहाँ तक बताई गई है, मैं आपको बताऊं, हमारी रूही को बहुत आदत है जीभ निकालने की। वो हर समय जीभ बाहर रखती है अपनी, बहुत समझाते हैं मैं नहीं मानती। अब मैं इस समय बेंगलोर में हूँ, तो मैंने उसको एक दिन फोन करके कहा, मैं कहा रूही, पापा ने तुझे 1000 रुपए का इनाम देंगे मेरी तरफ से, और तू जीभ कम निकालेगी, जीभ बंद कर दो, निकालना अच्छा नहीं लगता है। बस ठीक है।
कल आपको मैं बताऊं, फोन करके खुद बोली है, दादी मैं ना कम जीभ निकाल रही हूँ। मैं जब तू बंद कर देगी तो पापा तेरे को जरूर दिलाएंगे मेरी तरफ से। तो एक रिवॉर्ड है, उसको पता है मेरे को 1000 रुपए का इनाम मिलेगा, तो थोड़ा सा सुधर रही है। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। वाकई में बच्चों को देखिए, हम धीरे धीरे ही इस तरह से आदत डाल सकते हैं। हम अगर अपने आप को कंपेयर करें तो हमें भी ऐसे ही आदत डाली गई है ना। बस ये फर्क है कि हमारे वक्त में 1000 रुपए शायद पूरे घर कमा के लाता था, वो एक डिफरेंस है। लेकिन कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हमें तब भी मिलता था, है ना। बट और सर वही। इसमें जी। नेगेटिव पॉइंट भी तो है, अगर हम उनको ऐसे आदत डाल देंगे तो वो उसी चीज के पीछे, उसी के चक्कर में काम करेंगे। फिर हम जैसे कोई काम करवाने के लिए उनको रिश्वत देते हैं, रिश्वत बोल सकते हैं इसे कि हम उसको रिश्वत दे रहे हैं, तो एक बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट भी हो गया ये, तो वो भी धीरे धीरे कम करना जरूरी होगा। यही बात, नहीं, वो जैसे जो तो हो आपने बात जाएगा। की थी ना, जो खाने वाली बात, वो एग्जैक्टली यहीं पर हाँ। इंप्लीमेंट होती है कि धीरे धीरे उनके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा अपने आप ही। कि वो कंट्रोल उनको लाना ही पड़ेगा अपने को धीरे धीरे, है ना। क्योंकि यहाँ पर मेन जो मोटिव है ना, वो ये है कि उन जो रूही की आदत है बार बार ऐसे जीभ करके वो ऐसे निकालते रहती है ना, तो वो गलत है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, बच्चों को तो पता नहीं चलता, कई बार चलते फिरते खेलते वो कूदते अगर कहीं हल्का सा इधर उधर टक्कर लग गई तो जीभ कट सकती है, और वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है। हम लोगों ने तो फील कर रखा है। और और फिर किसी के एक सामने जाएंगी वो तब हर बुरा भी लगेगा। वो हर समय ही जीभ भारती है। एग्जैक्ट। बहुत गंदा लगता है। सब बहुत समझा दिया मैंने, ठीक है तो इनाम दूंगी। तो धीरे अब धीरे खुद वो देख लेना। इनाम इनाम जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और उसकी जीभ भी अंदर चली जाएगी। हमारे घर के बच्चे तो ऐसे है, एक अंगूठा पीती है तो उसको कितना ही समझा लो, कितना ही लालच दे लो, लेकिन वो यहाँ पे आके तो सुधर जाती है नानी के घर पे आके, लेकिन अपने घर जाके वापस वो स्टार्ट कर देती है, वो छूटता ही नहीं उसका। उसका सबसे बढ़िया दादी नानी वाले नुस्खे आप अपनाएं। अभी करेले बहुत अच्छे आ रहे हैं, फ्रेश आ रहे हैं एकदम। एक यही करेला जो है करना उसका जूस निकाल के है। उसके अंगूठे पे लगा दो आप। उसको मिर्ची से भी डरा दिया, अगर तो अब अंगूठा नहीं नहीं, पिएगी तो डराना। मिर्ची मत नहीं 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 नहीं, डराना नहीं है, डराना नहीं है। इंसान को डराने की जरूरत नहीं है। वो करेले का जूस बस उसके अंगूठे के ऊपर लगा दिया करो आप, जब वो सो रहे हैं, बच्चा है जो भी है ना, सो रही है या सो हाँ। रहा है, उस वक्त उसके अंगूठे के ऊपर करेले का जूस लगा दो। 2-3 बार उसको कड़वाहट लगेगी। मिर्ची का तो उसको इलाज पता है कि वो रोना शुरू कर देगी या रोना शुरू कर देगा तो आप कुछ ना कुछ मीठा दे दोगे। करेले की कड़वाहट के लिए तो कुछ जरूरत ही नहीं है ना। तो पहले की दादी नानी जो इसी तरह से करते थे, या तो उसके कपड़ा बांध देते थे उनके उंगलियों के ऊपर, और या फिर करेले का जूस लगा देते थे। वो तरीका अपना सकते हो आप। सरिता जी, एक आप कुछ और शेयर करें। एक नेल पेंट जैसा भी एक मेडिसिन टाइप होता है, जो मेरे घर में बहुत सारे बच्चे थे एक बार में, सारे जॉइंट फैमिली था, तो एक आता है जो आप नेल्स पे उनके लगा देंगे तो वो धुलने के बाद भी कड़वा लगता है। तो आप एक बार अप्लाई करो, मेरे घर के तो बच्चे ने छोड़ दिया। नहीं, बट फिर भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं बच्चों के हिसाब से। आप करेले का जूस यूज कीजिए। दो फायदे हो जाएंगे, एक तो ये कि उसकी वो आदत खत्म हो जाएगी, दूसरा उसको करेला अच्छा लगने लग गया तो उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। ये भी है। चलिए बिल्कुल great। परफेक्ट, करेला बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट और कौन शेयर करेगा, बताएं। सर मैं एक बात बोलूंगी, मेरा थोड़ा टीवी कम करे ना मिस्टी। मेरे बड़ा बेटा है ना, जो छोटा था, उसको चुटकी आती थी, एक चुटकी, मीठी सुपारी चुटकी आती थी। तो वो पान वाले के, छोटा था तो हमारी सर्वेंट नीचे, हमारी पहले नीचे ही थी शॉप, तो पान वाला भी सामने था, तो चुटकी मंगवाता था, 50 पैसे की चुटकी आती थी। 2 पुड़ी का पता नहीं, 1 पुड़ी का पता नहीं, मतलब खाता था। एक दिन मैंने वो हमारे सर्वेंट को थोड़ा सा नमक मिर्ची पुड़ी में बांध के, और मैंने कहा कि इस पान वाले को ऐसे विष्णु विष्णु भाई हैं, इनको ऐसे बोल, तो चुटकी की पुड़ी खोल के, वो ऐसे उससे खुलती नहीं थी, तो वो मेरे पास, हमारे पास ही खुलवाता था। मैंने कहा वहीं से इसमें थोड़ा सा ये नमक मिर्ची मिला ला, और वो चुटकी की पुड़ी में नमक मिर्ची मिला के, पहले भाभी जी आप ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा तुम मिला के ला। वो मिला के लाया। उसने पहले तो, पापा इसको थाने में बंद कराऊंगा, इसने पता नहीं मेरे को कौन सी चुटकी दे दी, वो अपनी 2-2.5 साल का बच्चा, ऐसे ही करूंगा, मैं पुलिस वाले अंकल को बोलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा कर, लेकिन उसने ऐसी चुटकी छोड़ी। वो बहुत देखो, बहुत पोतिया सही। बोल रही है आप मेरे पापा के साथ जुलम करते थे, पोतिया बोल रही है आप मेरे पापा के साथ जुलम करते थे अम्मा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मतलब बुरी आदत जो है या गंदी आदत को छुड़ाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। चलिए, हम फिलहाल थोड़ा सा गौर करेंगे कि नई आदतें, जो अच्छी आदतें हैं, उनको डेवलप करने के हिसाब से हम क्या करना चाहिए। और कौन पढ़ के आया है, जल्दी जल्दी शेयर करें, हमारा टाइम खत्म होता जा रहा है सेशन का। और कोई भी पढ़ के नहीं आया है? तो जो नहीं पढ़ के आए हैं, वो क्यों नहीं पढ़ के आए हैं, वो बताएं। सर मैं इतना ही बोलूंगी कि अपने आप को पहले, सबसे पहले अवेयर करें कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी कौन सी आदत गलत है। हम्म। मैं ये पता चलता है हर हर इंसान को, हर को अपने आप अंदर ये फील करता है कि मेरी आदत कहाँ गलत है, फिर भी वो वही कार्य कर रहा होता है क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता है। बदलने के लिए हर इंसान को अपने आप पे मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन हर वक्त उसको अपने भीतर ये बात डालनी होगी कि मुझे इस कार्य को करने से पहले मुझे, जैसे बताया कि मैं सफेद जूते पहन के, टी शर्ट पहन के गार्डन में जाऊंगी, उसी तरीके से कोई भी आदत को परिवर्तन करने के लिए पहले तो अपने आप को ही तक खखोलना है, इस बुक के माध्यम से भी और अपनी आदतों को कि मैं हर आदत में मेरी सही है क्या। और फिर अपने आप को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये आसान काम नहीं है। कहना और करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करने में हमें पूरी मेहनत लगानी पड़ती है, दिमाग से और दिल से और अपने आप से। जहाँ मेहनत लगानी पड़ती है तो मन जो है ना, ये कच्चा और बच्चा, जो जो कहानी जो जमुना जी ने एकदम सुनाई, बिल्कुल सही है, एकदम भाग जाता है, छोड़ देता है, छोड़ दो इस काम को, मुझे नहीं करना है अभी, बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी एंगल से नहीं करना है। वो अपने आप में संयम लाना होगा, वो अपने आप में सोचना होगा कि मैं इस कार्य को मुझे अच्छा करना है, मैं अच्छा करूंगी तभी मेरे सराउंडिंग, मैं अपने बच्चों को भी वो अच्छी चीज दे पाऊंगी और मैं अपने आप को भी बदल पाऊंगी। जैसे एक उदाहरण इस किताब में ही है कि चाय बनाते हुए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए। मैं उस समय सोचती हूँ कि मैं उस 2 मिनट में तो मेरे किचन के शायद 10 काम एक साथ खत्म करके जो मुझे बाद में करने, वो 10 काम खत्म हो जाते हैं मेरे। मेरा तरीका ये है। पर सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने सबके अपने तरीके अच्छे होते हैं, किसी को कैसे करना है। मैंने अपना तरीका बताया कि मैं अगर सब्जी भी सुधार रही हूँ तो मेरे 3 काम एक साथ हो जाते हैं। मेरे माइंड में मैंने वो चीज पहले ही डाल रखी है कि मुझे काम को इस तरीके से करना है। अगर मैं नहीं डालूंगी तो मैं कभी कोई काम नहीं कर पाऊंगी। मैं ऊपर आई हूँ तो अभी मुझे सिर्फ क्लास अटेंड करनी है, चाहे हेल्पर पीछे से काम करके जा रही है, मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं उसको, उसको नहीं बोलना है। जब तक 1000% मेरे को इमरजेंसी नहीं हो, 100% में 1000%, तब तक मैं अपने आप को अपने एकाग्र चित्त में ही रखूंगी। तो ये अपने आप में संयम की भी बात है और अपने थॉट्स की भी बात है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और जो आदत परिवर्तन की आपने एक बात करी थी, वो अपन बाद में डिस्कशन करेंगे, तो मैं बताती हूँ कि क्या आदत ऐड करी है मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, 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 ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसमें देखिए, दो तीन बहुत अच्छी चीजें जैसे जेम्स ने हमें बताई भी है, एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर शेयर किए हैं कि आदतें किस तरह से हमें पड़ जाती है ना। कि जैसे उन्होंने बोला कि एक के पीछे एक हम मल्टीपल चीज करना शुरू कर देते हैं। जैसे शॉपिंग की बात, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए शॉपिंग से रिलेटेड कि जैसे सबसे कॉमनेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं मानूं, तो अगर घर में गाड़ी आई, तो आपने गाड़ी खरीद ली। अब गाड़ी खरीदी तो गाड़ी के पीछे फिर आपको उसके एसेसरीज खरीदेंगे, फिर उसके अंदर गाड़ी के लिए एक परफ्यूम खरीदेंगे, फिर वो गाड़ी की साफ सफाई के लिए आप कुछ ब्रश खरीदेंगे, कुछ कपड़ा खरीदेंगे, कुछ ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, है ना। जैसे उन्होंने लड़कियों के बारे में बात की कि भाई लड़कियां अगर है या फीमेल जो भी है, अब एक ड्रेस लेके आएंगी तो फिर उसके मैचिंग का फिर इयररिंग्स भी चाहिए हमें, फिर उसके मैचिंग का फिर हमें नेकलेस भी चाहिए, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है हम ये आदतें बना रहे हैं, ये भी एक तरीके की स्टैकिंग हो गई है, हैबिट, है ना। ये भी एक तरीके की हैबिट हो गई है। आपने अगर मान लीजिए घर घर लिया है, या मान लीजिए आपने कोई एक ड्रेस, घर के अंदर मान लीजिए कोई फर्नीचर ले लिया, तो अब उस फर्नीचर के लिए कवर भी मैंडेटरी है लेना हमें, चाहे वो कवर हम लगाएं चाहे नहीं लगाएं उसके ऊपर। माइक्रोवेव ले लिया तो माइक्रोवेव का कवर लेके आएंगे हम। कितनी बार ऐसा, मतलब मैंने बहुत से घरों के अंदर देखा है, 90% घरों के अंदर, कि माइक्रोवेव का कवर जो है वो आने के बाद में अलमीरा के अंदर ही पड़ा है। क्योंकि हमें ये पता है कि अगर उसके ऊपर कवर लगा हुआ रहा तो पहले तो उसको कवर को हटाना पड़ेगा, फिर हमको माइक्रोवेव को यूज करना है, और फिर उस कवर को वापस से लगाना है। तो इतनी झंझट कौन पालेगा। इससे बढ़िया कवर को पड़े रहने दो यार, ले तो आए हम एक बार। हर गाड़ी के साथ में एक जो हम लोग मतलब नॉर्मली शोरूम वाले वैसे तो नहीं देते हैं, कतराते हैं या जो भी करते हैं वो बचाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनसे बात करके एक फ्री बीज के नाम पर उनसे एक कवर जरूर ले लेते हैं गाड़ी का।
लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो रोज अपनी गाड़ी को कवर करके रखते हैं? हार्डली 5%, 5% से भी कम लोग, है ना। लेकिन हम लेके जरूर आते हैं उस कवर को। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। और एक दो चीजें मैं और इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा इसके अंदर, जो पॉइंट्स के हिसाब से शेयर किया, जो एक टेक अवे के हिसाब से हम कर सकते हैं, वो जैसे एक चीज नविता जी ने भी इसके अंदर से कवर की थी कि पीपल डोंट लैक मोटिवेशन। लोग जो है वो प्रेरणा की कमी नहीं है लोगों के अंदर, दे लैक द क्लैरिटी, क्यों करना है इस काम को। अगर वो क्लैरिटी उनके दिमाग में आ जाए, जैसे हम हर बार बोलते हैं ना, एक थंब रूल जैसे हमने बना रखा है कि अंत का सोच कर शुरुआत कीजिए। जब आपको लग रहा है उस काम का अंत इतना सुखद होगा, तो आप उसकी शुरुआत अपने आप ही करना शुरू कर दोगे। आप उसके लिए प्लानिंग भी कर लोगे, ऐसा करना है, इतने बजे करना है, इतने से इतने टाइम के लिए मुझे ये करना है। आपको लग रहा है कि भाई रोज एक्सरसाइज करना मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्यों रहेगा, आपने उसका एक अंत सोच लिया। अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारी अभी जो ड्रेसेस खराब हो रही है उसमें हम फिट होना शुरू हो जाएंगे, मेरी इतनी फेवरेट ड्रेस है उसके अंदर मैं फिट हो जाऊंगी वापस से, दिवाली तक में मुझे सारी चीजें अच्छी लगने लग जाएगी, ये हो जाएगा। तो आपको वो सुखद अनुभव हो गया अगर उस अंत का सोचकर आप अभी से प्लान करना शुरू कर देंगे। दिवाली तक अभी 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने के अंदर मैं इस तरीके से हर हफ्ते इतने एक्सरसाइज करके इतने ग्राम कम कर लूंगा, या इतना 1 किलो कम कर लूंगा, और ऐसे ऐसे करके मेरे इंच लॉस हो जाएगा। वो सारी चीजें हम प्लान करते हैं। सो पीपल डोंट लैक मोटिवेशन, दे लैक द क्लैरिटी कि वो करना क्यों है उन्हें, राइट। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर इस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि सही टाइम आने पर मैं ये काम कर लूंगा। तो द राइट टाइम इज नाउ, अभी है वो सही वक्त करने का, बाद में कोई सही वक्त आने वाला नहीं है, राइट। फिर उसके बाद में एक चीज जैसे इन्होंने की कि अगर हमें भरोसा है, इफ वी हैव होप, वी हैव अ रीजन टू टेक एक्शन। अगर हमें इस बात का भरोसा है, अगर होप है हमें कि ये काम होते ही मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो हमारे पास में एक कारण है उस काम को करने का। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, लोग बोलते हैं मेरे पास कोई कारण ही नहीं, मैं क्यों करूं इस चीज को, क्यों करना है मुझे, क्यों जरूरी है हर चीज के लिए ना, हर काम के पीछे एक क्यों होना जरूरी है। तो इसी तरह से अपनी लाइफ के अंदर भी एक क्यों होना जरूरी है। यू नीड टू हैव अ व्हाई, क्यों करना है। कनक दीदी हर बार बोलती है ना कि अपने आप से पूछे करना क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, राइट। फिर इसके बाद में ये एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने लिखी है कि जब आपके ड्रीम्स जो हैं वो बिल्कुल वेग हो या बिल्कुल अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो, तो ये बहुत आसान हो जाता है एक्सक्यूज बनाने का, या उसके लिए एक रैशनलाइज को क्या बोलते हैं, एक तर्क संगत, मतलब एक कारण देने का कि नहीं यार, मतलब ये करने से कुछ क्या हो जाएगा, पतली होके क्या कर लूंगी मैं, दिवाली तक में ये ड्रेस आ जाएगी, उसके बाद क्या आगे, फिर सर्दियां आएगी, फिर गाजर का हलवा खाना है, फिर मूंगफलियां खानी है, वो दाल का हलवा खाना है, सब कुछ सही है, फिर तो मेरे वो ड्रेस क्या, 1 महीने के लिए क्या मेरे को पतला होना है, छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे ड्रीम्स जो हैं वो कॉन्क्रीट नहीं होते हैं, वो इतने जबरदस्त नहीं है कि हमें उनके रिजल्ट्स जो है पूरे होने का रिजल्ट अगर हमें ल्यूक्रेटिव ना लगे, तो फिर हमारे पास में हजारों एक्सक्यूजेस हो जाते हैं। हम उसके लिए कई तरीके के तर्क दे देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, क्या है ऐसा करने से। जैसे अभी कल परसों, हालांकि पहले भी कई बार मैंने पढ़ा है, कल परसों भी मैंने देखा, मुझे लगा कि यार ये इस वाले चैप्टर के साथ में बिल्कुल सही जा रहा है वो चीज, कि एक हिपोपोटामस की फोटो दे दी और बोलते हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज डिस्कवर की है कि अगर आप हरी सब्जियां और फल वो अगर खाओगे तो आप आराम, मतलब जो है हेल्दी रहोगे और पतले हो जाओगे। तो इस हिपोपोटामस को देख लो, ये तो जिंदगी भर खाली घास ही खाता है, लेकिन ये इतना बड़ा एकदम फैल गया है। तो कहने का मतलब ये कि लोगों के पास में जब उनके ड्रीम्स जो है वो क्लियर नहीं है, तो दे हैव 1,000 रीजंस कि उनको क्यों नहीं करना उस काम को। फिर एक जो इन्होंने, जो मैंने अभी बात की थी आपसे शॉपिंग वाली, उसका एक नाम है एक्चुअली, एक बंदे के ऊपर उन्होंने पूरी स्टोरी भी उसकी शेयर की। वी आर नॉट डिस्कसिंग दी स्टोरी, डाइड्रॉइट के बारे में उन्होंने बताया, डाइड्रॉइट इफेक्ट के बारे में। obtaining new possession often creates a spiral of consumption that leads to additional purchases। जैसे हमने बात की अभी कि हमने, मान लीजिए अब जैसे मैंने अभी का 3 साढ़े 3 साल पहले मैंने एक साइकिल खरीदी थी। हालांकि वो साइकिल मैंने ज्यादा यूज नहीं की है, बट ठीक है, मैंने खरीदी कि मेरे को अब साइकिलिंग करनी है, थोड़ा सा हेल्दी रहना है। फिर उस साइकिल को जब मैंने खरीदा तो फिर मैंने उसके लिए एक हॉर्न भी खरीदा, फिर उसके लिए मैंने एक लाइट भी खरीदी, फिर उसके लिए मैंने एक बॉटल का स्टैंड खरीदा, फिर मैंने एक बॉटल खरीदी उसके लिए, है ना। उसके लिए मैंने मड फ्लैप्स खरीद लिया, उसके लिए मैंने सीट कवर खरीद लिया।
तो एक यही बताने की कोशिश करें कि जब हम एक नया पोजीशन, एक नई चीज जब हम खरीद रहे हैं, तो उसके साथ साथ में एक चेन बन जाती है आगे से आगे चीजों को खरीदने के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यू ऑफन डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैड जस्ट फिनिश डूइंग। हमने अभी खाना खाया, खाना खाते ही नेक्स्ट हमें क्या पता है कि भाई, जैसे मेरी आदत है कि खाना खाया, खाना खाते ही फिर मैं ज्यादा देर बैठता नहीं हूँ डाइनिंग टेबल पे, मैं सीधे अपनी प्लेट उठा के किचन में चले जाता हूँ। मुझे पता है नेक्स्ट मुझे क्या करना है। अब प्लेट मैंने रख दी, उसके बाद नेक्स्ट मैंने अपना हाथ धोना है, हाथ धोने के बाद हाथ पहुंचना है, हाथ पहुंचने के बाद में 5 मिनट मेरे को वेट करना है, उसके बाद मुझे अपने जो सप्लीमेंट्स है वो लेने हैं। तो इस तरह से सारी चीजें फिक्स होती है। तो जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपने अभी जो कर लिया है वो कर लिया, उसके बाद का क्या काम है ये आपको पता होता है। फिर बेस्ट वे to build a new habit is to identify a current habit you already do each day and then stack your behavior on top of it. सबसे बढ़िया तरीका कि अभी मैं ये कर रहा हूं, ये करते करते अब मुझे नई हैबिट डेवलप करनी है, तो मैं उसके ऊपर मैंने एक अपनी और हैबिट रख दी, उसको मैंने कुछ टाइम तक करना शुरू किया, वो मेरी हैबिट बन गई वो काम, मैंने फिर से उसके ऊपर एक हैबिट रखनी शुरू कर दी। राइट। तो इस तरीके से जब हैबिट की स्टैकिंग करते हैं, जैसे कई आप सभी लोगों ने एग्जांपल दिए, किचन का एग्जांपल दिया है कि भाई चाय बन रही है, तब तक अगर 10 मिनट है मेरे पास में, हमारी चाय 15 मिनट उबलती है क्योंकि हम लोग ज्यादा कड़क पीना पसंद करता हूं मैं, तो मेरे पास मैं ये मानता हूँ कि 15 मिनट है, तो 15 मिनट में मेडिटेशन कर सकता हूँ। 15 मिनट के अंदर मैं बाहर जाके आ सकता हूँ, अपने गार्डन के अंदर घूम के आ सकता हूँ, नेचर को निहार के आ सकता हूँ कि कितना शानदार प्रकृति है ना, वो सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात जैसे ये जो बोल रहे हैं सबसे लास्ट के अंदर कि फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज इज टू मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या है, हम चाहते क्या है, ये स्पष्ट करना जरूरी है। इंप्लीमेंटेशन, इंटेंशंस एंड हैबिट स्टैकिंग आर द मोस्ट प्रैक्टिकल वेज टू क्रिएट ऑब्वियस क्यूज फॉर योर हैबिट्स एंड डिजाइन अ क्लियर प्लान फॉर व्हेन एंड वेयर टू टेक एक्शन। आपको कब और कहां एक्शन लेना है ये क्लैरिफाई करने के लिए आपको ये इंप्लीमेंटेशन वाली जो आदत है और हैबिट की जो स्टैकिंग की जो आदत है, ये आपको हेल्प करेगी। तो ये था पूरे इस चैप्टर के बारे में। और अगर और किसी को कोई शेयर नहीं करना है तो मैं फिलहाल इस चैप्टर का जो डिस्कशन है उसकी रिकॉर्डिंग एक बार क्लोज कर लेता हूं मैं। किसी को कुछ और ऐड ऑन करना है इस चैप्टर से रिलेटेड? कुछ नहीं है। चलिए, तो मैं एक बार इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूं।